हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आज जो है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 12.2 का आज प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो हमेशा की तरह प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक वृत्त का। एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण कितना है? 60 डिग्री है ना। इसमें त्रिज्या दिया है, कोण भी दे दिया है, और कहता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यह बहुत ही आसान है ना। यदि सूत्र याद है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का, तो आसानी से बन जाएगा। देखिए, एक आकृति बना लेते हैं। छः सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या सेम ही रहेगा, और 60 डिग्री कोण बनाया। ठीक, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, और यह हो गए त्रिज्यीय खंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। चलिए, वृत्त का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है ना। चलिए, त्रिज्यीय खंड का कोण, जो त्रिज्यीय खंड है ना, वृत्त का पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। लेकिन त्रिज्यीय खंड का जो कोण है वो दे दिया है 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक, अब देखिए, त्रिज्या दिया है ना, और कोण दे दिया है। कहता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब हुआ कोण, है ना। थीटा का मतलब कोण हुआ, और कोण दिया है 60 डिग्री, तो 60/360 हो गया। चलिए, गुना। पाई का मान हमेशा याद रखिएगा 22/7 होता है। अन्यथा जब तक कहा न जाए कि पाई का मान 3.14 ले, है ना। अगर प्रश्न में दे दिया कि पाई का मान 3.14 का प्रयोग करें, तो 3.14 लिखेंगे, नहीं तो हमेशा 22/7 लिखेंगे। तो 22/7। चलिए, आर जो होता है वह त्रिज्या होता है ना। त्रिज्या दिया है 6, तो 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कटता है कौन नहीं कटता है। तो काट के देखते हैं। 6 6 है 36, ये कट गया, और 1 0 1 0 वो भी कट गया। 6 1 6, और ये 6 1 6। ठीक, बच क्या गया यहाँ पे? तो 22 गुने 6 और बट्टे में 7, ये बच गया। 22 गुने 6 बट्टे में 7 बच गया। अब इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, गुना है तो गुना कर देते हैं।
6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश, दूसरा देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब हुआ वृत्त का चौथा भाग, है ना, और क्षेत्रफल निकालना है और परिधि दे दिया है कितना, तो 22 सेंटीमीटर दिया है ना, 22 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया है। ठीक, जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है ना। बिना त्रिज्या का नाम अर्धवृत्त का, न वृत्त का, न त्रिज्यीय खंड का, न चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, न चतुर्थांश का। लेकिन एक चीज दिया है, परिधि दे दिया है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि से क्या करेंगे, पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, है ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए और परिधि है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि से क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। देखिए, वृत्त का परिधि प्रश्न अनुसार दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक, परिधि दिया है तो वृत्त का जो परिधि होता है वह 2 पाई आर होता है। ठीक, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, यह लिख सकते हैं, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 का 2 ही रहेगा, पाई का मान हमेशा 22/7 जब तक न बोला जाए, तो 22/7 और आर यही तो निकालना था। त्रिज्या निकल गया तब तो कोई किसी का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चतुर्थांश का हो या अर्धवृत्त का हो, है ना, या वृत्त का हो, बराबर 22 सेंटीमीटर। चलिए, आर बराबर 22 × 7, जो इधर भाग में था वह क्या होगा, गुना में हो जाएगा, 2 × 22, ये दोनों गुना में था तो किस में आ गया, भाग में आ गया। 22 और 22 काट देंगे, बच जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त का क्या हुआ, त्रिज्या ज्ञात हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया। तो अब क्या कहता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 होता है, 1/4 का 4 लिखेंगे, पाई का मान कितना, 22/7 लिखेंगे। ठीक, त्रिज्या नहीं मालूम था, परिधि से पहले त्रिज्या निकाले, उसके बाद त्रिज्या 7/2 है तो 7/2 लिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें भी जो कटता है उसको काटेंगे, अन्यथा गुना करेंगे। ये कट जाएगा, 7 एकान 7, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, 2 11, 11 दूनी 22। अब नहीं कटता है ना, तो 11 × 7
और ये 4 गुने 2। 11 को 7 से गुना करेंगे, 11 सत्ते 77, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हुआ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक।